हल्दी घाटी का सच, इतिहास, युद्ध और वास्तविकता। हल्दी घाटी का नाम भारतीय इतिहास में साहस, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ये स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। यहाँ की मिट्टी पीले रंग की है, जो हल्दी जैसी दिखती है। इसी कारण इस स्थान का नाम हल्दी घाटी पड़ा। 18 जून 1576 ईस्वी को यहाँ वो ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया। लेकिन वर्षों से इस युद्ध को लेकर कई तरह की कहानियां, भ्रम और राजनीतिक व्याख्याएं सामने आती रही हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हल्दी घाटी का असली सच क्या है। युद्ध की पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी में अकबर भारत का सबसे शक्तिशाली मुगल शासक था। उसने लगभग पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मुगल दरबार से संबंध बना लिए थे। लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप उन गिने चुने राजाओं में थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि राजपूत स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा, तब तक उसका साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। इसी कारण अकबर ने कई बार समझौते के प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। अंततः अकबर ने मेवाड़ पर सैन्य अभियान भेजने का निर्णय लिया। युद्ध में शामिल सेनाएं। महाराणा प्रताप की सेना संख्या लगभग 20,000। इसमें भील योद्धा, राजपूत सैनिक और स्थानीय लोग शामिल थे। सेनापति स्वयं महाराणा प्रताप। प्रमुख घोड़ा चेतक। मुगल सेना संख्या लगभग 40,000। सेनापति मानसिंह, आमेर के राजा। साथ में आसफ खां और अन्य अनुभवी मुगल सेना नायक। संख्या और संसाधनों के मामले में मुगल सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को दोनों सेनाएं हल्दी घाटी के संकरे दर्रे में आमने सामने आईं। ये स्थान चौड़ा मैदान नहीं था, बल्कि पहाड़ियों के बीच सीमित क्षेत्र था। ये महाराणा प्रताप की रणनीति का हिस्सा था, ताकि मुगल सेना अपनी पूरी ताकत का प्रयोग ना कर सके। युद्ध अत्यंत भयानक था। तलवारें टकराईं, भाले चले और घोड़े एक दूसरे से भिड़े। महाराणा प्रताप स्वयं युद्धभूमि में सबसे आगे थे। उन्होंने मानसिंह के हाथी पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि उनके भाले के वार से हाथी घायल हो गया, लेकिन मानसिंह बच निकले। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अद्भुत वीरता दिखाई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध का परिणाम, कौन जीता? यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप हार गए थे? ऐतिहासिक सच, युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल सेना युद्धभूमि पर टिक गई, इसलिए तकनीकी रूप से मुगल पक्ष को बढ़त मिली। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सकी, मेवाड़ पर स्थायी कब्जा नहीं कर सकी। अकबर स्वयं कभी मेवाड़ नहीं जा सका। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों और जंगलों में चले गए और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्से वापस जीत लिए, केवल चित्तौड़ को छोड़कर। इसलिए ये कहना कि महाराणा प्रताप पूरी तरह हार गए थे, ऐतिहासिक रूप से गलत है। महाराणा प्रताप का संघर्ष और बलिदान। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। परिवार ने जंगलों में जीवन बिताया, घास की रोटियां खाकर गुजारा किया। बच्चों ने अभाव झेले, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया। 1585 ईस्वी के बाद अकबर ने मेवाड़ की ओर ध्यान देना लगभग छोड़ दिया। इसी दौरान महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा जैसे क्षेत्रों को पुनः जीत लिया। ये उनके धैर्य और रणनीतिक कौशल का प्रमाण है। हल्दी घाटी से जुड़े भ्रम। महाराणा प्रताप हार गए थे। सच, युद्ध अनिर्णायक था और राजनीतिक रूप से महाराणा प्रताप विजयी रहे। अकबर ने मेवाड़ जीत लिया। सच, अकबर कभी मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन नहीं कर सका। ये केवल हिंदू मुस्लिम युद्ध था। सच, ये धर्म का नहीं बल्कि स्वतंत्रता और सत्ता का संघर्ष था। मुगल सेना में भी हिंदू सेना नायक थे और महाराणा प्रताप के साथ भील समुदाय था। हल्दी घाटी का वास्तविक महत्व। हल्दी घाटी का युद्ध हमें ये सिखाता है कि हार केवल युद्धभूमि से तय नहीं होती। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष सबसे बड़ा विजय होता है। महाराणा प्रताप जैसे शासक इतिहास में इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने झुकना नहीं सीखा। निष्कर्ष, हल्दी घाटी का सच ये है कि ये युद्ध पराजय या विजय से बड़ा था। ये संघर्ष था, स्वाभिमान बनाम सत्ता का। महाराणा प्रताप भले ही उस दिन निर्णायक जीत ना पा सके हों, लेकिन उन्होंने जीवन भर जो संघर्ष किया वही उन्हें अमर बनाता है। आज भी हल्दी घाटी की मिट्टी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य तलवार से नहीं, चरित्र से तय होता है।